डीसी की माँ ने डीसी को क्यों कहा था जी अल्लाह बेटा तुझे पटवारी बनाए। उसने आके माँ को बताया कि मैं जी डीसी हो गया हूँ, मेरी प्रमोशन हो गई है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर हो गया हूँ, पूरा ज़िला मेरे अंडर आ गया है। तो माँ ने कहा कि अच्छा बेटा अल्लाह तुझे पटवारी बनाए। उसने ऐसा क्यों कहा था। ये बड़ा दिलचस्प मौजू लगा जी मुझे बहुत से बच्चों ने सवाल किए। मैं एक लेक्चर दे रहा था, उसमें बच्चों ने कहा कि सर पटवारी क्या होता है, क्या इतनी पावर होती है उसकी, क्या उसके इतने इख्तियारात होते हैं, वो कैसे बनता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, उसकी पे कितनी होती है, उसकी पावर कितनी होती है। तो इस तरह से बहुत से सवाल थे बच्चों के। तो ये मेरी वीडियो जो है वो उसी के मुतल्लिक है कि पटवारी को इतने इख्तियारात क्यों दिए गए, पटवारी कैसे बनता है, पटवारी को क्या होता है, उसके पास इख्तियारात इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, और डीसी की माँ ने क्यों कहा था कि अल्लाह बेटा तुझे पटवारी करे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी। इसी मौजू पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने इन एग्जाम्स में जो उन जॉब्स के लिए हो रहे होते हैं कैसे कामयाबी हासिल करनी है और किन किन मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा। उन सब मराहल से गुजरने के लिए, उन सब जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, उनके इंटरव्यूज़ में कामयाबी हासिल करने के लिए इसी तरह से मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी करवाता हूँ। पूरे पाकिस्तान से बच्चे ऑनलाइन मुझसे अटैच हैं, क्लासेस में तैयारी कर रहे हैं और अपनी जॉब्स हासिल करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कामयाबी से अपना और अपने बच्चों का रोज़गार पैदा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आते हैं मौजू की तरफ। तो पटवारी क्या होता है जी। माँ ने ऐसा क्यों कहा कि बेटा अल्लाह तुझे पटवारी करे। तो पटवारी जो है जी, महकमा माल का जितना रिकॉर्ड होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, आपकी ज़मीनों का जितना इंतकाल होते हैं, विरासत होती है, कुछ भी होती है, आपने कहीं से ज़मीन परचेज़ करनी है, कहीं पे ज़मीन बेचनी है, चाहे वो ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो रेजिडेंशियल लैंड है, चाहे कोई सोसाइटी बन रही है, चाहे कोई कटिंग हो रही है कहीं पे ज़मीन की, चाहे कोई रोड बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, वो महकमा माल के पटवार के खाते में होगा और वहीं से उसका रिकॉर्ड भी मिलेगा। जिस तरह थाने में मुहर्रर होता है, मुंशी होता है, उसी तरह से महकमा माल का एक पटवारी होता है जिसके पास उन तमाम ज़मीनों का रिकॉर्ड होता है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा फ़र्द। तो फ़र्द जो है वो ज़मीन के टुकड़े का एक रिकॉर्ड होता है कागज़ की सूरत में, जिसमें दर्ज होता है कि इसकी इतनी ज़मीन है जी, 5 मरला है, 10 मरला है, या कनाल है, या 2 कनाल, जितनी भी ज़मीन है उसमें इसकी ये ज़मीन है, ये इसके नाम पे है, इसका ये खाता नंबर है, ये खतौनी नंबर है, ये इसका खसरा नंबर है, ये इसका इंतकाल नंबर है, ये इसका वरासती इंतकाल है, ये इसका रजिस्टर हकदारान में दर्ज है। तो हर साल उसकी साथ साथ चलती रहती हैं चीज़ें, रिकॉर्ड मेंटेन होता रहता है। उस सारे के सारे रिकॉर्ड का जिम्मेदार पटवारी होता है। पटवारी के पास ये सारे का सारा रिकॉर्ड होता है ज़मीनों का, और उन ज़मीनों का रिकॉर्ड वो जो है महकमा माल में सबसे पहली यूनिट पटवारी होता है। ग्रेड 7 से लेकर ग्रेड 9 तक होता है जी। इसमें साथ प्रमोशन के बाद, कन्फर्मेशन के बाद ग्रेड 9 में आ जाता है। महकमा माल में BPS 7 में पटवारी होता है जी। उसके साथ साथ ये फिर 8 और 9 में भी आ जाता है। उसकी पे भी है उसी मुताबिक एडजस्ट होती है। पटवारी जो होता है जी, इसमें चूंकि इसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात इसलिए होते हैं कि तमाम ज़मीनों का रिकॉर्ड इसके पास होना होता है। जितना भी रिकॉर्ड आता है इसके बाद फिर पटवारी जो होता है, चूँकि पहली यूनिट है, इसके बाद फिर आगे उनके कानूनगो आ जाते हैं, गर्दावर आ जाते हैं, फिर उसके बाद नायब तहसीलदार आ जाते हैं, तहसीलदार आ जाते हैं, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, और इस तरह से सेक्रेटरी वगैरह, ये सारे की सारी उनकी हायरार्की होती है। यानी पटवारी सबसे पहला यूनिट है, लेकिन चूंकि उसी तरह काम कर रहा होता है, इस तरह थानों में मुहर्रर काम कर रहे होते हैं, इसके बाद बहुत सारा काम होता है। तमाम ज़मीनों का रिकॉर्ड जो होता है उसका मेंटेन करना उसका जिम्मेदार पटवारी होता है। तो पटवारी कैसे बनते हैं जी। बहुत से बच्चों ने फिर मुझसे पूछा, सवाल किया कि सर पटवारी बनते कैसे हैं, आप ये हमें बता दें। तो पटवारी जो हैं उनकी बेसिक एजुकेशन जो है वो मैट्रिक हो सकती है, FA हो सकती है, BA MA हो सकती है, वो एक अलग से एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। लेकिन महकमा माल में जो पटवार का कोर्स होता है वो एक अलग से होता है। उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। मैट्रिक पास बंदे जो है वो पटवार का कोर्स कर सकते हैं। पटवार का कोर्स पटवार स्कूल में होता है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में महकमा माल में मुख्तलिफ जगहों पे डिफाइंड होते हैं। आपको उनका पता चल सकता है कहीं से भी, किसी आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से पता कर लें, किसी नायब तहसीलदार के ऑफिस से पता कर लें, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से पता कर लें, या डिप्टी कमिश्नर ज़िला के ऑफिस से पता कर लें। आपको पटवार स्कूल का बता दिया जाएगा। पटवार स्कूल से आप पता कर सकते हो कि ये पटवार का कोर्स कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, और उसका एडमिशन लेने का क्या तरीकाकार है, वो सारे का सारा आपको वहाँ से पता चल जाएगा। महकमा माल का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पहला स्टेप पटवारी, उस कोर्स को पास करके फिर वो आगे पटवारियों का एक एडमिशन होता है, उसको पास करके फिर उसके बाद फिर पटवारियों का
एग्जाम होता है, उस एग्जाम को पास करके वो पटवारी बनते हैं। इनके बहुत ज्यादा इख्तियारात और पावर्स इसलिए होती हैं कि इनके पास तमाम जमीनों का रिकॉर्ड होता है। बहुत से बच्चों ने पूछा जी, कहा कि सर पटवार के लिए डिग्री कौन सी होती है, तो इसलिए मैंने ये सारी की सारी डिटेल के साथ आपको बता दी कि पटवार की डिग्री कैसे होती है, कैसे हासिल करती है, कैसे मिलती है और पटवारी कैसे बन सकते हैं। इसके साथ साथ जी पटवार के इख्तियारात क्या हैं, पावर क्या है इसकी। पावर बहुत ज़्यादा है जी इसकी पावर इसलिए ज़्यादा है कि इसके पास तमाम ज़मीनों का रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड को उसने मेंटेन करना होता है, उसका वो जिम्मेदार होता है। आपको कोई भी ज़मीन बेचनी हो, परचेज़ करनी हो, सेल करनी हो, आपको पटवारी के पास ही जाना पड़ेगा, वहीं से उसका रिकॉर्ड मिलेगा क्योंकि वो सारे का सारा रिकॉर्ड उसके पास है। जिस तरह से व्यूअर्स मैंने आपको बताया था, मुंशी की एक मेरी वीडियो आई थी, उसमें मैंने बताया था कि बहुत से नायब मुहर्रर या नायब मुंशी उसके नीचे काम कर रहे होते हैं क्योंकि रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से पटवारी के पास भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, उसके पास भी बहुत से नायब मुंशी या नायब पटवारी काम कर रहे होते हैं जो उसके साथ साथ महकमा माल के चीज़ों को, रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया होता है। एक पटवारी के अंडर 200 गाँव हो सकता है, 300 गाँव हो सकता है, बहुत सा एरिया होता है, उसके अलग अलग सर्कल होते हैं, हल्का होता है, पटवार हल्का उसको कहते हैं, उसके बहुत सी यूनियन कौंसिल हो सकती हैं उसके नीचे। वहाँ पे उसकी जितनी ज़मीनों का रिकॉर्ड होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, यानी लैंड से रेवेन्यू जनरेट करने की पहली यूनिट जो है वो पटवारी है। तो उसमें चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे रेजिडेंशियल लैंड हो, उसमें लेना देना, परचेज़ करना, सेल करना, वो सारे के सारे काम वो पटवारी के ज़रिए ही होंगे। पटवारी जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी में भी उसका जिक्र है, वो महकमा पुलिस के साथ भी अटैच रहता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना, उसके बाद फिर जहाँ पे कोई वकूआ हो जाता है किसी ज़री ज़मीन में, प्लेस ऑफ अकरेंस का जो मैप होता है, उस मैप को जो पटवारी बनाते हैं वो पटवारी ने साइन करने होते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद फिर तहसीलदार या कानूनगो के साइन करवा के वो हम अटैच करते हैं पुलिस फाइल के साथ। तो पटवारी जो है वो महकमा माल का जो नुमाइंदा होता है वो पुलिस को भी इंफॉर्मेशन देने का पाबंद है और पुलिस के साथ काम करने का पाबंद है। पुलिस जब जहां उसको बुलाएगी उसका वो जो प्लेस ऑफ अकरेंस होती है उसका वो मैप भी बना के देगा। तो कितने पैसे देकर पटवारी लगते हैं जी? बिल्कुल नहीं जी, पटवारी रूटीन में लगते हैं, कोई पैसे नहीं। महकमा माल से असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर उनकी पोस्टिंग करते हैं, वही सारे के सारे पटवारी लगते हैं। उसके बाद फिर पटवार का कोर्स किया होना चाहिए, पटवारी होना चाहिए। पटवार के कोर्स के बाद फिर पटवार स्कूल में उसने अच्छी तरह से वो कोर्स पास किया हो तो उनको पटवारी लगाते हैं। वो सारे के सारे एक फहरिस्त में होते हैं जी, उसके बाद रूटीन में लगते हैं। इनके अपने महकमा माल के रेवेन्यू ऑफिसरान जो होते हैं वो इनको लगाते हैं। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो इनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी और पोस्टिंग अथॉरिटी हैं। ये किस महकमा का होता है जी? ये बहुत से बच्चे ने पूछा, मैंने फिर उनको बताया कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है जी। महकमा माल उसको कहते हैं। ज़मीनों के ऊपर जितना रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो रेजिडेंशियल लैंड्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, उनके ऊपर पटवारी का सारा का सारा खाता पटवारी मेंटेन करता है। उसके बाद फिर ज़मीनों की जितनी पानी उसकी तकसीम होती है, नहरों से पानी आता है, उसका सारे का सारा इंतज़ाम भी पटवार ने करना होता है। महकमा माल के साथ साथ महकमा अनहार के पटवारी अलग से भी होते हैं, वो भी सारे के सारा मेंटेन कर रहे होते हैं चीज़ों को। उसके बाद जी पटवारी की सैलरी कितनी होती है, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली बच्चों को बता दिया कि उसकी सैलरी जो है वो 30-40 या 50 हज़ार के करीब हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी पार इख्तियारात इसलिए ज़्यादा है, नोशन वैल्यू इसलिए ज़्यादा है कि वो सारी की सारी ज़मीनों का जितना मामलात होते हैं, मामला बंदी, मामला इकट्ठा करना, कोई ज़मीन बेच रहे हो, कोई ज़मीन ले रहे हो, उसका सारे का सारा हिसाब किताब वो सारे का सारा पटवारी के पास होता है। इसलिए पटवारी की वैल्यू ज़्यादा है, उसके पास पावर इख्तियारात ज़्यादा है। महकमा माल का चूँकि पहली यूनिट है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि सारे रिकॉर्ड का वो मुहाफिज है, पूरे का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इसलिए जब डिप्टी कमिश्नर ने आके अपनी माँ से कहा कि मैं डीसी हो गया हूँ, तो उसने कहा कि जा बेटा अल्लाह तुझे पटवारी करे। चूँकि वो पुरानी थी, बहुत ज़्यादा उनको नहीं था पता, तो इसलिए तालीम याफ्ता भी नहीं थी, कम थी, इसलिए उन्होंने कहा कि पटवारी की अहमियत ज़्यादा होती है। तो इसलिए उन्होंने उसको कहा कि अल्लाह बेटा तुझे पटवारी करे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। पटवार के मुतल्लिक बहुत से मैंने सवालों के जवाब दे दिए। कुछ लेक्चर्स के दरमियान में बच्चों ने सवाल मुझसे किए हुए थे, वो सारे के सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए। कुछ कमेंट्स में भी बच्चे पूछते हैं, वो भी मैंने दे दिए। तो बेटा चैनल्स को आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ये सारी की सारी चीज़ें शेयर करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।